तो बच्चों, यदि आप भी परेशान रहते हो कि हमको तो हिंदी पढ़ने नहीं आता, लिखने तो बिल्कुल नहीं आता, कैसे हिंदी को पढ़ें, कैसे हिंदी को लिखें, तो बच्चों घबराइए मत। आज के इस वीडियो में हम आपको एकदम बेसिक से जीरो से आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं। यानी उस तरीके से आपको हिंदी पढ़ाएंगे जिससे आपको लगेगा कि हिंदी पढ़ना बहुत ही आसान है, कोई कठिन काम नहीं है, उतना आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए बच्चों, हिंदी पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना होता है, उसमें हम शब्द को पढ़ते हैं। तो अगर कभी भी हिंदी में किसी शब्द को देखो, जैसे मान लो मैं अपना नाम लिखूं ओमकार, ओमकार। अब मेरे नाम पर जरा ध्यान रखो, जो मैंने अपना नाम लिखा है इसमें आपको कुछ अक्षर दिख रहा होगा, कुछ मात्राएं दिख रही होंगी। तो पहले हमको अक्षर की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर होता है, किस अक्षर का कैसे उच्चारण होता है, किस मात्रा का किस तरीके से उच्चारण होता है, तो ही हम अच्छे से हिंदी पढ़ना सीख पाएंगे। तो बच्चों, इनको हम बोलते हैं हिंदी में वर्णमाला। क्या बोलते हैं? हिंदी में इन अक्षरों को बोलते हैं वर्णमाला। और ये जो आपके वर्णमाला होता है, टोटल कितना होता है बच्चों? 49, यानी 49 आपका वर्णमाला होता है, जिनको बच्चों हमने दो भागों में बांट रखा है। यानी ये जो 49 होता है, इनको हमने दो भागों में बांट रखा है। जैसे बहुत सारे पृथ्वी पर इंसान होते हैं ना, तो कुछ को महिला और कुछ को पुरुष के आधार पर बांट रखा है ना, उसी प्रकार इनको हमने क्या कर रखा है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के रूप में हमने दो भागों में बांट के रखा है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो स्वर होता है वो हिंदी में टोटल कितना होता है बच्चों? 13 होता है। और जो व्यंजक होता है ये कितना होता है बच्चों? ये आपका 36 है। तो 36 और 13 मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों 49। चलिए सबसे पहले हम स्वरों को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे नंबर अ पे आता है। अ की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन बच्चों मैंने अक्सर कहा क से लेकर ज्ञ तक सभी अक्षरों में अ की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे अगर आप मेरे साथ बोलो क, कुछ भी नहीं सुनाई देगा। अगर आप मेरे साथ बोलो म, तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसी चीज का आप लंबा उच्चारण करो, जैसे बोलो क, तो देखो आपको ऐसा करके आवाज सुनाई दे रहा होगा। अगर मैं बोलूं म, तो इसको लंबा उच्चारण करो म, तो लास्ट में देखिए ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है। तो ये जो आवाज सुनाई दे रहा है, ये किसकी आवाज है? अ की। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, क से लेकर ज्ञ तक सब में क्या होता है? सब में बच्चों अ होता है। अ की मात्रा नहीं होता, लेकिन सब में अ होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है आ। जब किसी आदमी को चोट लगती है तो चिल्लाता ना आ के रूप में, तो वो आ के रूप में जो चिल्लाता है वही आ की मात्रा होती है। उसके बाद आता है ई। ई, छोटी ई की मात्रा ई के रूप में होती है। और जो कि जो बच्चों जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो ई किस रूप में होती है? ई के रूप में उसकी मात्रा होती है। और छोटा ऊ का उच्चारण उ, छोटा ऊ का उच्चारण किस रूप में बच्चों होता है? उ के रूप में होता है। किस रूप में? उ, हल्का सा उ के रूप में होता है। और जबकि जो बड़ा ऊ होता है उसका उच्चारण ऊ, किस रूप में? ऊ, मुंह पूरा खुलता है इस तरीके से आपका, उस रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए आप एक बात और ध्यान दीजिए, जो बच्चे होते हैं वो अक्सर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं मात्रा में। उनके सामने अगर लिख दिया जाए बताओ ये क्या है, तो देख के बता देते हैं ई की मात्रा है, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि छोटी ई है कि बड़ी हो। तो बता देते हैं हाँ कि ई है, लेकिन छोटी ई है कि बड़ी ई है बता नहीं पाते हैं। जैसे आपके सामने अगर लिख दिया ऊ, तो ऊ कौन सा है? छोटा ऊ है कि बड़ा ऊ? बता पाते ऊ है, लेकिन कौन सा ऊ है नहीं बता पाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, छोटी ई बड़ी ई इसकी जो मात्रा है अच्छे से जरा देख लीजिएगा, ठीक है, इसको भुलाइएगा मत। उसके बाद आता है ए की मात्रा के लिए सिंगल डंडा, और यहाँ उसके पहले क्या है? ऋषि है। तो ए के पहले ऋषि आता है, बड़ा के बाद क्या? ऋषि, री क्या आता है? री, री। उसी प्रकार ए आता है, फिर ए आता है, फिर ओ, री, ए, ओ। और उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आता है औ। क्या आता है? औ। उसके बाद अंग और अह। तो अंग के लिए एक बिंदु और अह के लिए दो बिंदु, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से मात्रा होती है, मात्रा का चिन्ह होता है। चलो उसके बाद जब इन मात्राओं को पढ़ लेते तो उसके बाद आता है क ख ग, यानी इनके उच्चारण के बाद पढ़ लो, ठीक है। तो इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम हिंदी में इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र,
ल व श श स ह छ त्र ज्ञ। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये होता है श और ये होता है स, ये होता है श और ये होता है स, श स। इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, अब पढ़ते हैं कैसे इनको पढ़ेंगे। इसको काट दो, ये नहीं पढ़ पाओगे, इसमें मात्रा। देखो अक्षर पढ़ो, जो मैंने अक्षर पढ़ाया है। ये कौन सा अक्षर है? घ। और ये कौन सा अक्षर है? र। तो एक साथ बोलो, घ र घ र, घर। क्या पढ़ोगे? घर। अब जब घर बोले तो देखो घ भी सुनाई दे रहा है और र भी सुनाई दे रहा है, तो एक साथ बोलने का। ये है म और ये कौन सा अक्षर है? न। तो म न, म न। एक साथ बोलो, म न, मौन। क्या होगा? मौन। अब मौन बोलते ही म भी सुनाई दे रहा है, न भी आ रहा है, एक साथ बोलने का, मौन। अब देखो ये अक्षर है ज प्लस ल। ये कौन सा अक्षर है? ज। और ये कौन सा अक्षर? ल। तो एक साथ बोलिएगा, ज ल, ज ल, ज ल, ज ल, जल। जल। जल बोलने पर ज भी सुनाई दे रहा है, लास्ट में ल भी सुनाई दे रहा है, जल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पढ़ो यह फ और ल। फ ल, फ ल, फ ल, फल। क्या? फल। फल पढ़ेंगे, ठीक है। एक साथ बोलेंगे ना तो अब आएगा जैसे क प्लस म। तो क्या है? ये कौन सा अक्षर है? क। और ये कौन सा अक्षर है? म। तो क म, क म, क म, कम, कम। ठीक है। चलिए अगला अक्षर है द प्लस म। द म, द म, द म, दम, दम। ठीक है। अब देखो न प्लस ल, न ल, न ल, नल, नल। चलिए व प्लस न, व। ये कौन सा अक्षर है? न, वन, वन। ये कौन सा अक्षर है? ध प्लस न, ध न, धन। त धन न, त न, तन। ये क्या? ब स, बस। प ल, पल। ह ल, हल। ब ल, बल, बल। ड र, डर। क र, कर। भ र, भर। च ल, चल। द ल, दल। इस तरीके से प्यारे बच्चों शब्दों को पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और लास्ट में इन शब्दों को होमवर्क के लिए आप इनको खुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।